Hello guys, welcome to your channel DK Trader. So today, firstly, I will show you the a short video which I made today morning at 9:45 a.m. in which I have tell the key levels and the strategy as an option buyer to trade in the Bank Nifty future. तो आप सबसे पहले वो शॉर्ट वीडियो देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विल गेट दोज लेवल्स। ये देखिए आप। Okay guys, it's 9:45 a.m. in the morning. Today is Bank Nifty expiry Wednesday 15th of May एंड बैंक निफ्टी एक रेंज में स्टक है ऊपर की तरफ 48,250 से 48,350 जो कि एवरेजेस भी हैं डेली टाइम फ्रेम पे 10 डे 20 डे और एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे विद फिबोनाची तो वो भी वहीं उसी रेंज में आ रहा है विच इज़ इमीडिएट अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ आप देखेंगे 47,750 से 47,850 वहाँ पे भी आपका ट्रेंड लाइन्स आ रही हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। सो एज एन ऑप्शन बायर आई विल नॉट ट्रेड विद इन दिस रेंज। अगर रेंज का ऊपर की तरफ एक्सपेंशन होगा आई विल गो एग्रेसिव लॉन्ग्स और नीचे की तरफ होगा तो एग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं होंगे, लिमिटेड शॉर्ट्स होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ये कुछ सेकंड्स का ही है। इसमें मैंने लेवल्स आपको सुबह ही बता दिए थे, रेजिस्टेंस क्या है और नीचे सपोर्ट क्या है। एज एन ऑप्शन बायर ऑन एक्सपायरी डे हम बिल्कुल भी विद इन अ रेंज ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम इतनी तेज़ी से इरोड होगा कि आपने जो भी पोजीशन ली होगी एंड ऑफ द डे वो ज़ीरो हो जाएगा प्रीमियम उसका, और आपका हीरो ज़ीरो में मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस आर कि वो ज़ीरो हो जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन इज़ आप कभी भी ये हीरो ज़ीरो इन चीज़ों में ना पड़ें। आप दूसरी चीज़, मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था, एक्सपायरी डे वाले दिन ऑप्शन बायर को ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। उस दिन देखिए क्यूरियोसिटी बहुत होती है, बहुत कम प्रीमियम में आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट बनेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट गोज डाउन ड्रेस्टिकली। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑप्शन बायर बनाते हैं वैसा एक्सपायरी डे वाले दिन, लेकिन वो स्पेसिफिक डेज होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी होती है, एक सेटअप होता है। अगर कवरिंग आ रही हो किसी भी साइड पे, पुट्स की साइड पे या कॉल्स की साइड पे, डेटा देखा जाता है, फिर एग्रेसिव पोजीशंस ली जाती हैं। तो उस एक दिन के लिए आप 100 दिन नुकसान ना करें, तो इसलिए एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बाइंग अवॉइड करें, ये बेटर है ज़्यादा। चलिए, अब हमने देख लिया कि हमने सुबह क्या बताया था, वो कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। नाउ इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले ग्लोबल, फिर उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स, की लेवल्स क्या हैं, उस पर स्ट्रेटजी और अपना ऑप्शन चेन डेटा एंड ऑल दोज थिंग्स। राइट फ्रेंड्स, और इंडिविजुअल बैंक से भी लेवल्स देखेंगे। मैं आपको इतने टाइम से बता रहा हूँ लेवल्स, आप वीडियो देख रहे होंगे तो अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। पिछले इतने वीडियोस में मैंने आपको लेवल्स दिए थे जो कि आप इसको एक चिट पे लिखिए और अपने टर्मिनल पे चिपका लीजिए। आज भी वही हुआ, उन्हीं लेवल्स पे पास आके जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं, SBI, ICICI, HDFC, कितना ब्यूटीफुली मार्केट वहाँ से घूमा। और बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी जो सुबह मैंने रेंज दी थी, बिल्कुल उसी रेंज के नीचे जाके वहाँ से एक भी टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 30 मिनट्स का हो, आवरली टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो आप, एक भी कैंडल आपकी 47,750 के नीचे बंद नहीं हुई। तो आप देखिए ये लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है, तो इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो अभी हमने देख लिया हमने क्या लेवल्स दिए, तो कितना ब्यूटीफुली प्ले करा बैंक निफ्टी ने उसे। अब हम जल्दी से आ जाते हैं सबसे पहले ग्लोबल पे। दोस्तों ये डाउ जोन्स है, बिल्कुल फ्लैट है, अभी आप देख सकते हैं इसको। अभी अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 430 हो रहे हैं। डाउ जोन्स फ्लैट है आपका। अगर हम यूरोप में आए, यूरोप भी आपका देखिए सिर्फ कैक आपका 14 बेसिस पॉइंट नीचे है, बाकी ये दोनों ग्रीन है। फिट्सी और डैक्स कोई इशू नहीं है। US डॉलर 104.7, USD INR 83.48, ये आपका आएगा ब्रेंट। तो दिस इज अ ब्रेंट ब्यूटीफुल 81.85 एंड US 10-year treasury yield, bond yield is 4.41. So global setup is very good. Okay, which I am telling from the past few days, global setup is very good, but our markets are not aligned with the global setup. Our markets are more aligned and more reflective to the what is happening in Indian markets, what is happening in elections, what results are expected. According to the same, the positions are going to make in the market. तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ग्लोबल देखने को अच्छा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके सिर्फ इसके बेसिस पे पोजीशंस बनाना थोड़ा रिस्की है आज के टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ग्लोबल। नाउ वी विल क्विकली कम टू फर्स्ट, आई विल शो द निफ्टी, देन विल गो टू बैंक निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, पहले हम निफ्टी डिस्कस कर लेंगे। खुल जा रे खुल जा, खुल गया फ्रेंड्स।
सी देखिए आप निफ्टी, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये चैनल में चल रहा है, ये ऊपर ये लाइन जा रही है, एक ये नीचे ये लाइन जा रही है, प्राइस एक्शन चैनल में था, राइट फ्रेंड्स। मैं अपनी फ़ोटो हटा देता हूँ थोड़ी, यहाँ कर देता हूँ, ये चैनल में था। 9 मई को इसने चैनल तोड़ा और नीचे बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन 22,000 22,050 22,000 22,050 के पास आके वहाँ पे बंद हुआ, तब से वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ये नीचे भी गया था 13 मई को 100 डीएम में, ये और बैंक निफ्टी दोनों टच करके आए थे। फिर उसके बाद इसने 50 डीएम में कल ऊपर गया उसके और चैनल में वापस आके बंद हुआ, लेकिन आज फिर चैनल के नीचे बंद हुआ और ऑलमोस्ट 50 डीएम के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है 22,280 पे। देखिए निफ्टी फ्यूचर ने अपना ये जो ऊपर राइजिंग चैनल है, अपवर्ड राइजिंग चैनल, उसको तोड़ दिया और नीचे आ गया है, लेकिन तोड़ के नीचे आ गया है। देखिए ये स्विंग आई, ये स्विंग आई और ये स्विंग आई, ठीक है। ये वाला स्विंग हाई इससे ऊपर नहीं निकल पाया था, बाकी सारे स्विंग हाई देखिए ये हायर है, ये हायर है, ये हायर है, ये हायर है, ये वाला ऊपर नहीं निकल पाया था और यहीं से घूम गया था। तो यहीं सिग्नल आ गया था, शूटिंग स्टार भी बना था और ईएमएस तोड़ के नीचे आया। यहाँ पे इसने अपना चैनल भी तोड़ा और उसके 1-2 दिन बाद 100 डीएमए टेस्ट करके वापस ऊपर आ गया। ये लगभग वही लेवल है, ये वाला लेवल जो है 21,800 850, ये वही लेवल है जो यहाँ पे भी था, जो इसराइल और ईरान की बॉम्बिंग की प्री मार्केट न्यूज़ आई थी, राइट। उससे पहले ये क्लोज हुआ था 18 अप्रैल को 22,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 19-20 डेज है। अगर इसके नीचे क्लोज आ गया किसी भी दिन 22,000 के नीचे, that will be going to be very bearish. Do remember that. Okay. Now if we talk about the price action is again today is not very comfortable for making the long positions because it has gone up, अपना 50, 10, 20 EMA सबको इसने क्रॉस किया, लेकिन ये वापस नीचे आके देखिए आप 50 DMA के नीचे आके बंद हो गया और चैनल के भी नीचे आके बंद हो गया। तो इट इज़ नॉट गिविंग एनी comfortable position to make longs here. So I will tell you, first I will tell you what I will do in Nifty future. See, as an option buyer, I am not in a hurry to make any positions. Okay. Long position I will initiate. Do remember carefully. Long position I will initiate if Nifty future start trading decisively above 22,300 to 22,350. Okay, if Nifty future start trading decisively above 22,300 to 22,350, then I will go for aggressive shorts because यहाँ पे सारा क्लस्टर आ रहा है, ओके, ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइंस भी आ रही हैं, आपका 20 DMA भी आ रहा है, 10 DMA भी आ रहा है, ये सब आ रहा है, 50 DMA भी आ रहा है। इन सबको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, प्राइस को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी और अगर ये 22,350 के ऊपर आया तो वापस चैनल में भी आ जाएगा एंड इट विल बी गुड फॉर मेकिंग लॉन्ग्स। और शॉर्ट मैं कब करूँगा फ्रेंड्स? आई विल गो और स्टार्ट थिंकिंग ऑफ शॉर्ट्स ओनली बिलो 22,200. Below 22,200 I will look for shorts for a target of 22,000. ओके, जो यहाँ पे आता है आपका 22,000 से 22,050, दिस इज़ द लेवल जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। एंड इफ दिस ब्रेक्स देन दिस वन 21,800 to 21,850, दिस इज द मेजर सपोर्ट। 100 DMA, if I do Fibonacci here from this swing low to this swing high, the 61.8 retracement level of Fibonacci will also come in this range. 100 DMA is in this range. Iran Israel low is in this range. Past two swings lows in this range. Trend lines are in this range. So this range is very important. ये आप दिमाग में डाल लीजिए। मैंने पहले भी बोला था जब यहाँ गिर रही थी मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट करने का बिल्कुल भी ना सोचें क्योंकि बहुत फ्यूरियसली ये वापस कॉन्ट्रा मूव दिखा सकता है और वही हुआ था एग्जैक्टली 13 मई को, राइट फ्रेंड्स। तो अगर 22,000 to 22,350 there is no trade. Above 22,350 I will make long. Below 22,200 I will make short for a target of 22,000 and then 21,800 to 850. Very simple strategy in Nifty. No rocket science. As an option buyer I will do this. Okay, but I will not trade in the range of 22,200 to 22,350. This 150 point range is
वेरी कम्बर्सन, ट्राई टू अवॉइड दिस, इस रेंज को अवॉइड करने की कोशिश करें. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रेटजी ऑन निफ्टी. नाउ वी विल क्विकली कम टू बैंक निफ्टी. ओके, कम ऑन, गेट इट अप. या, so this is the bank nifty. I'll make the channels and all those things. पहले थोड़ा प्राइस एक्शन समझ लेते हैं दोस्तों. बैंक निफ्टी नीचे गया, इसने 100 डीएमए पे मैंने यहाँ पे कहा था बिल्कुल शॉर्ट करने की कोशिश ना करें. 47,100, 47,200. और देखिए ये चैनल में है अपने ऊपर, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है. ठीक है, ये चैनल भी आ रहा है. अभी मैं आपको चैनल भी आई विल शो यू, अदरवाइज इट विल. दिस इज द चैनल, दिस इज द फिबोनाची. थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा लाइंस वाइंस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, स्क्रीन बड़ी करता हूँ मैं. सी दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज 50 डीएमए, और ये मैंने आज का लो दिया था 47,750. ऊपर का मैंने दिया था 48, आई थिंक 250 से 350 की रेंज. राइट फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिए. मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर में मैं क्या करूँगा. देखिए ये गिरा हुआ काफ़ी है, ऑफकोर्स बेरिश प्राइस एक्शन है, काफ़ी गिर चुका है. डोजी के बाद दोनों 20 और 10 डीएमए फॉलिंग है, लेकिन ये ना अपने सपोर्ट के पास भी आ रहा है काफ़ी. ये चैनल का सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए, मैं आपको थोड़ा इलाज करके दिखाता हूँ. ये चैनल का सपोर्ट यहाँ आ रहा है 47,500 पे. ये कोरोना टाइम से येलो लाइन चलती हुई आ रही है, उसका सपोर्ट आ रहा है 47,370 पे. 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जा रहा है 47,250 पे. 50% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 47,165 पे. यहीं पे हम ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करें तो वो भी आ रही है 47,150 पे. तो ये 47,150 टू 47,150, आई विल टेल यू, 47,150 टू 47,600. देखिए रेंज ये थोड़ी ज़्यादा है 500 पॉइंट्स की, बट ये बहुत 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 सपोर्ट लेवल है फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर. ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप बहुत ध्यान से ट्रेड करें. ठीक है, ये हो सकता है साइडवेज भी हो जाए मार्केट में थोड़े दिन के लिए, लेकिन आप इस रेंज को थोड़ा ध्यान से और बहुत ही केयरफुली प्ले करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड स्मॉल क्वांटिटी. देखिए मार्केट आगे जाएगी, ऊपर नीचे जहाँ भी जाएगी वहाँ पे एज एन ऑप्शन बायर हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन जहाँ पे ये थोड़ी खिचड़ी बकरी हो ना, ये बिल्कुल इतने सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट एक साथ आ रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट कई बार क्या होता है, प्राइस एक्शन फंस जाता है. और प्राइस एक्शन फंस जाएगा इनके बीच में, तो एज एन ऑप्शन बायर आप भी फंस जाओगे. अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो स्ट्रैंगल बेच दो, ऊपर आप 48,500 की बेच दो, नीचे 47,500 की बेच दो. ठीक है, आप स्ट्रैंगल बेच के बैठ जाओ, बीच में आप प्रीमियम खाते रहो. एज एन ऑप्शन सेलर आप करते रहेंगे, बट एज एन ऑप्शन बायर यू नीड अ फ्यूरियस मूव. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. विद मैं आपको लेवल भी दे दूंगा. ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग्स बनाने का मतलब ही नहीं है, ना मैं बनाऊंगा जब तक 48,250 टू 48,350 ये रेंज नहीं ब्रेकआउट होती, तब तक मैं लॉन्ग नहीं बनाऊंगा. ओके फ्रेंड्स, इस रेंज में क्या है, 10-20 डीएमए है, वो ट्रेंड लाइंस डालेंगे और फिबोनाची लेवल्स आप डालेंगे स्विंग लो से स्विंग हाई, तो वो लेवल आपका यहीं पे आएगा 38.2%, 50% सारा. ओके, नीचे की तरफ देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल तो मैंने आज आपको दे दिया है 47,750 का. इसके नीचे अगर जाता है, अब मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, इसके नीचे 47,750 के नीचे जाएगा तो आई विल मेक शॉर्ट्स, आई विल डेफिनेटली मेक शॉर्ट्स, बट आई विल मेक इन अ स्मॉल क्वांटिटी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज नीचे काफ़ी नंबर ऑफ सपोर्ट्स आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं. ओके फ्रेंड्स, तो नीचे के मैं टारगेट्स अभी आपको बता देता हूँ. 47,750 के नीचे आप टारगेट लेके चल सकते हैं 47,600, और आई विल टेक द टारगेट, आई विल टेक द लेवल ऑफ 47,600, देन 47,480. Okay, then there is a range of 47,380 to 47,420. This range is very important, do remember this friends. Okay, 47,380 to 47,420, right? And if this breaks, then our 100-day exponential moving average is coming, and that is coming at what level? This is coming at 47,250. This will be the level. Okay, these are the lower levels. Upper levels I will make aggressive shorts if it goes, price action goes above 48,250 to 48,350. However, if price action starts moving upward showing strength in intraday, then I will give the levels above 47,750. The next level which is coming is 47,850. Okay, oh sorry, beg my pardon. If
it starts moving upwards, I will make aggressive shots that is very clear above 47, 48, 250 to 48, 350. But before this, if it starts showing strength, then the level which are coming above 47, 750 is the next level is 47, 980, 48, 125. Then the ultimate is 48, 250 to 48, 350. You can note it that. Or as an option buyer, if you want a very safe bet, okay, if you want a clear direction, then my suggestion is there is 1,000 point of range which is coming from 47 250 to 48 350, 1000 और 1200 1200 पॉइंट की रेंज है, आप इसको पकड़ लीजिए। नीचे आप 100 में पकड़ लीजिए 47 250 and on upper side it's 47 48 350. This 1100 points range of बैंक निफ्टी is very cumbersome. इसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। मैंने आपको लेवल्स तो दे दिए, बट एज एन ऑप्शन बायर आपको इसमें पैसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना स्क्रीन पे बैठ के आपको बनाने पड़ेंगे। और कहीं पे भी मतलब इस रेंज के बीच में ना इतने ये लेवल्स जो मैंने दिए हैं वो कहीं से भी टर्न हो सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और एज एन ऑप्शन बायर हमें चाहिए होती है एक मतलब ओपन मूव हो, उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो अगर मैंने कॉल लेनी है तो। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस डे हाई आ रहा है या पीवट्स आ रहे हैं या कोई ईएमए आ रही है या कोई डेटा स्ट्राइक प्राइस आ रहा है ऐसा जहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो वो थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होता है कि प्राइस निकलेगा तो शूट अप करेगा फ्यूरियसली और मैं मोमेंटम पकड़ूंगा एज एन ऑप्शन बायर। सिमिलरली नीचे की तरफ भी ठीक है, वो तब आएगा आपका जब नीचे की तरफ या तो 47 200 250 टूटे या ऊपर की तरफ 48 250 या 48 350 टूटे। ये जो 1100 पॉइंट की रेंज है इसके बीच में एज एन ऑप्शन बायर आप ध्यान से प्ले करें। लेवल तो मैंने आपको दे दिए बट आप थोड़ा ध्यान से प्ले करें इनके बीच में। ओके फ्रेंड्स, निफ्टी और उसके मैंने आपको बता दिए। अब देखिए मैंने आपको इतने दिन से बोल रहा था, आपको मैंने लेवल्स दिए थे। HDFC बैंक का मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपको लेवल दिया था 1430 1440। मैं कहा था आप इसको चिपका के रख लो अपनी स्क्रीन के पास। आप ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए 1438 लो है, कब का है ये 9th मई का है, ये 10th मई का है, ये 11 12 छुट्टी दी है, 13th में है। आज भी देखिए लो 1444 है और वहाँ से इसने घूमना शुरू कर दिया था। तो ये लेवल जो है बैंक निफ्टी का आप इसको लिख के रख लीजिए 1430 1440 नीचे की तरफ बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है ये। और ऊपर की तरफ मैंने दिया था 1475। आप पीछे का वीडियो जाइए देखिए आपको पता चलेगा, अदरवाइज आप सोचेंगे मैंने बोल तो दिया बट था भी या नहीं था। जस्ट चेक आउट द लास्ट वीडियोस और हाई देख लीजिए कल का 1475 है, कल वहाँ तक तो गया ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई HDFC बैंक की रेंज। दोबारा बता देता हूँ 1430 1440 ये 10 पॉइंट की रेंज है, बहुत मेजर सपोर्ट है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पे जो आपको देखने को मिलेगा वो 1475 का मिलेगा। उसको पार करना HDFC बैंक को बहुत ज़रूरी है और हैवी वेट है बैंक निफ्टी, इस पर बहुत डिपेंड करता है, आप ध्यान रखिएगा। ICICI बैंक में मैंने आपको क्या दिया था 4 इक्के 1111 देख लीजिए। ये लो क्या है 1118। इस दिन का लो क्या है 1112। ठीक है फ्रेंड्स, इसके मतलब इन 1111 के नीचे ये गया ही नहीं है अभी तक। तो इसको आप बिल्कुल इसको भी लिख के रख लीजिए इस लेवल को। और ऊपर की तरफ मैंने आपको लेवल दिया था, पहला लेवल दिया था मैंने 1125 देन 1140 एग्जैक्टली यही है सेम, आप इनको लिख लीजिए ICICI बैंक। ओके 1111 नीचे और ऊपर की तरफ 1124 1140 दीज आर द लेवल्स। ब्यूटीफुली प्ले कर रहे हैं देखिए आप इंडिविजुअल बैंक्स। अब आप SBI है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें मैंने आपको दिया था 800 पहले दिया था, फिर 788 800 टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा आज। देखिए 807 कल गया था 797 तक। ऊपर का लेवल मैंने आपको इसमें दिया था 232 और 816। ये कहाँ तक गया 816 तक गया, देखो आ जाए ऊपर आपका 832 सॉरी, ठीक है 816 देन 832 यहाँ पे गया था, 830 तक गया था। तो ये आप SBI के लेवल से इनको ध्यान में रखिए, इनके साथ आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में थोड़ी आसानी होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में रेंज बनी हुई है, आप इस रेंज को निकलने दें तो ज़्यादा आप आसानी से खेल पाएंगे। ऊपर की तरफ ये जो आप रेड कलर का, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों बैंक निफ्टी का। ये जो रेड कलर का आप एक रेंज देख रहे हैं, ये वही है जो मैंने आपको बताई थी, 48,250 से 350 के आसपास की। ओके, नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, और ये नीचे की तरफ जो रेड आपको थोड़ी सी दिख रही है, ये वही है 47,380 से 47,420, जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट रेंज है। तो आप इन लेवल्स का थोड़ा ध्यान रखें। मेरे हिसाब से एज एन ऑप्शन बायर कहीं ब्रेकआउट आने दे तभी आराम से ट्रेड करें, और अगर आपको करना ही है, मतलब आपको बिना ट्रेड लिए बेचैनी होती है, तो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं, आप उन लेवल्स का ध्यान रखें, और उन लेवल्स के पास आके प्राइस एक्शन को देखें कैसा बिहेव कर रहा है, और अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनाएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इतने इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ, देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिलेंगे वो टाइमली, ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकें। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और पैसा बनाते रहे। मैंने आपको पहले ही बोला था मई में काफ़ी पैसा बनाएंगे। ऑलरेडी कैपिटल का 3 टाइम्स हम कर चुके हैं, मैंने आपको करके दिखाया है लाइव ट्रेडिंग में। सुबह अर्ली मॉर्निंग स्क्रीनशॉट्स, और अर्ली मॉर्निंग मैंने आपको रील्स भी डाली इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले यूट्यूब पे, ट्विटर पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप कहीं पे भी जाइए, देखिए, आपको लाइव एकदम वहाँ पे लेवल्स मिल जाएंगे कि कैसे ट्रेड करना है। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए, देखते रहिए, और मोटिवेशन देते रहिए, और इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए और पैसा कमाइए। इट्स नॉट अ टफ गेम। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।